उसके बस में हो जाएंगे। और कड़वा बोलेगा तो अपने भी दुश्मन हो जाएंगे। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप शीतल हो। जीवन में केवल अपनी वाणी को मीठा बना लो बस। तो भगवान जब बोलते हैं तो वो वाणी बड़ी सुंदर है। चरितम, भगवान का जो चरित्र आप श्रवण कर रहे हैं कथा के माध्यम से, कितना सुंदर है कि सुनने में जब हमें आनंद आ रहा है उनकी कथा, और जब हम उनको पकड़ लेंगे तो हमारा जीवन भी सुंदर हो जाएगा। मानव जन्म लेना हमारा सार्थक हो जाएगा। वसनम मधुरम, वस्त्र, भगवान के तन पर वस्त्र कुछ भी पहना दो, भले ये सांवरे हैं पर कुछ भी पहना दो सब इन पर अच्छा जचता है। और बलितम, बड़े बलवान है, चाणूर मुष्टिक को एक बार में मार डाला, पूतना को मार डाला, अघासुर को, बगासुर को, तृणावर्त को, व्योमासुर को भगवान, वो भी हंसते हुए। चलितम मधुरम, भ्रमितम मधुरम, मधुराधिपते रखिलम मधुरम। वेणुर मधुरो, वेणु माने होता है बंसी। जब भगवान बंसी बजाते हैं तो गोपियां अपने आप को भूल जाती हैं, सुध को भूल जाती हैं। रेणुर मधुरा, रेणु माने होता है ब्रज रज। ये रज उनको प्राप्त होती है जो भाव से वृंदावन जाते हैं दर्शन करने। बोले घूमने जा रहे वृंदावन, वृंदावन कोई घूमने की जगह थोड़ी है। घूमने के लिए आप गोवा चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, पर तीर्थों में घूमने नहीं जाना चाहिए, दर्शन करने जाना चाहिए। पांडर मधुरा, भगवान के जो चरण है महाराज, इन्हीं चरणों में सब कुछ है महाराज। दुनिया में चाहे माता पिता के चरण हो, चाहे भगवान के चरण हो, और चाहे गुरुदेव भगवान के चरण हो। शिष्य को कहाँ तिलक करना चाहिए? गुरु के चरणों में। माथे पर अधिकार नहीं है शिष्य का, कहाँ अधिकार है? चरणों में। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमरत दिव्य दृष्टि, ये जो नाखून होता है अंगूठे का, इनको धोना चाहिए। जब गुरुदेव पधारे तो चरण धोने। अंगूठे का जो नाखून है वहां पूजन करें, हल्दी लगाएं, कुमकुम लगाएं, चावल चढ़ाएं, आरती करें। और जब आपकी चरणों पर दृष्टि होगी तो गुरुदेव भगवान की आप पर दृष्टि होगी महाराज, और हाथ ऊपर रहेंगे महाराज। जब आप बराबरी के हो तिलक करोगे तो वो आशीर्वाद कहाँ देंगे? वो आशीर्वाद तो चरणों में झुकने पे ही मिलता है कि नहीं? भगवान का नृत्य करना, नाचना भी बड़ा सुंदर है। सख्यम, भगवान के जो सखा हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। बोले गोविंद भगवान की। तो कर्माबाई भाव से भगवान की पूजा कर रही थी। 11 बज गए। मंदिर में जब भगवान पहुंचे तो प्रभु बोले पुजारी जी, अरे प्रभु जय जय, और आज आपके मुंह पर खिचड़ी लगी हुई, क्या बात है? कहां पर भोग लगा के आए गए? और भगवान तो घर घर डोलते रहते हैं, और जहां भक्ति मिलती है वहां पर वो ठहरे जाते हैं। एक दिन नहीं, कई जो वृंदावन के बांके बिहारी हैं, इनको किसी ने बनाया नहीं है। किसी ब्राह्मण ने इनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की है जैसे हम मंदिरों में कराते हैं। साक्षात श्री हरिदास महाराज ने प्रकट किया है, गोदी में प्रकट हुए बांके बिहारी। अगहन शुक्ल पक्ष पंचमी को इनका उत्सव मनाया जाता है। इसी कलयुग में प्रकट हुए हैं बांके बिहारी, इसलिए लोग तो वृंदावन जाकर बांके बिहारी का दर्शन करते हैं। साक्षात हैं प्रेम के अवतार भगवान। और संसार में सर्वोपरि क्या है? प्रेम। बेचारी बहनें रक्षाबंधन के दिन देखो आप, 200 किलोमीटर 150 किलोमीटर दूर से भाई को राखी बांधने के लिए आती कि नहीं?
केवल प्रेम के कारण, के पैसे के कारण। हमने देखा कि बूढ़ी भी हो जाए वो 80 साल की और उनके भैया हो महाराज, तो बेचारी 80 साल की उम्र में भी वो प्रेम समाप्त नहीं होता। पन्ना की सत्य घटना है, 80 साल की। पन्ना से कुछ दूरी पर 40 किलोमीटर उसकी बहन थी। तो वहां उसका भाई रहता था 40 किलोमीटर दूरी पर वो था। यहां उसने देखा मेरी बहन है और यहां उसका भाई महाराज, उसका जो पति था वो चलाता था रिक्शा। उसने देखा कि मेरी पत्नी रो रही है। तो वो क्यों रो रही थी? क्योंकि सब बहनें भाई को राखी बांध रही थी और वो देख रहे मेरा एक ही भाई है और एक ही मैं बहन हूं। तो रिक्शे पर बैठाकर बीमारी अवस्था में वो अपनी पत्नी को लेकर गया राखी बांधने। और भाई था बेचारा बहुत गरीब, कुछ नहीं था उसके पास, 10 रुपए थे। उसने बड़े प्रेम से अपने बहन को दिए। बहन ने देखा कि भाई के पास बड़ी, बोले नहीं चाहिए भैया। बोले नहीं बहन तुम्हें लेना पड़ेगा। आज का ये नियम होता है। ये क्या है? प्रेम। भगवान इसी प्रेम के भूखे हैं और प्रेम से भगवान प्रकट होते, प्रेम से मिलते हैं। कर्माबाई के प्रेम पर भगवान रीझ गए। भगवान कहने लगे पुजारी जी ना जाने वो संत कहां से आ गया है। अरे हम दोनों को जब कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई नियम क्रिया नहीं चाहिए, हमें तो प्रेम भाव चाहिए। हमारा नियम बढ़िया चल रहा था, 4 बजे बढ़िया खिचड़ी पा जाते थे, आज 11 बजे मिली। अब वो संत जी सुन रहे थे ये बात, बोले मैंने तो बड़ा अपराध कर दिया। ये तो भक्त नहीं है, कर्माबाई परम भक्त है। दौड़कर संत जी ने प्रणाम किया। अरे कर्माबाई तो बड़ी भागवान है, मेरा तो जीवन निकल गया इन नियमों को करते करते, पर मुझे भगवान नहीं मिले। ज्यादा नियम क्रिया करो तो फिर ज्यादा पाखंड माना जाता है। हमें मत छुओ, ये नहीं करो वो नहीं करो है। कई लोग हमसे कहते महाराज जी पांव छू ले, हमने नहाया नहीं, हमने मना किया है तुम्हें पांव छूने। और मन में मैल भरा हुआ हो, भले तुम स्नान कर लो तो स्नान से मन साफ हो जाएगा। मन साफ होना चाहिए, स्नान से ऊपर की गंदगी साफ हो जाएगी, पर जो अंदर गंदगी भरी हुई है वो प्रेम से साफ होती है, भाव से साफ होती है। ध्यान रखना। बोले गोविंद भगवान की। और भगवान जब दूसरे दिन पहुंचे, संत जी ने कर्माबाई से कहा माँ तुम्हारा जो नियम चल रहा था वैसे ही चलने दो और मुझे क्षमा कर दो जो मैंने तुम्हारे को नियम बताए। भगवान तो तुम्हारे इसी गुण पर रीझ गए, तुम्हारे भाव पर। और तुम्हें क्या मानते हैं भगवान? कर्माबाई को क्या मानते थे पता है? माँ। माँ कहते थे जल्दी कर माँ। दूसरे दिन भगवान पहुंचे तो कर्माबाई ने वही नियम अपनाया। 4 बजे खिचड़ी बनाई, भगवान फिर पाने लगे। देखो एक दिन समय तो आता ही है जाने का, सबको जाना है, जो आएगा सो। कर्माबाई का समय आया और कर्माबाई का देहावसान हो गया। कर्माबाई का जब देहावसान हो गया, मैं बाल लगा लूं। जब देहावसान हो गया और भगवान आए 4 बजे, तो भगवान ने क्या देखा कि आज मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। तो भगवान को खिचड़ी नहीं मिली खाने के लिए। भगवान मंदिर में पहुंचे और आंखों से अश्रु प्रवाह हो रहा है। पुजारी ने देखा क्या बात है, भगवान की आंखों से बराबर आंसू बह रहे हैं। पुजारी जी ने कहा भगवान क्या हो गया है, वो आप क्यों रो रहे हो? भगवान के मुख से आवाज निकली, आज मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई है, अब मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा?
राजा को बुलाया गया, राजा पधारे और राजा ने कहा, भगवान मैं आपको वचन देता हूं कि जब तक ये धरती रहेगी तब तक आपको सबसे पहले जो प्रसाद लगेगा वो कर्माबाई की खिचड़ी का भोग लगेगा। तो आज भी जगन्नाथ भगवान को बड़े बड़े मटकों में जो भात बनाया जाता है खिचड़ी वाला, उसमें हल्दी डाली जाए, कहते जगन्नाथ को भात और जगत पसारे, हाँ वही कर्माबाई का लगता है। बोले गोविंद भगवान की कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। जो तीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो तीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो तीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो तीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो इस दिल में